announcement on health, with a special focus and emphasis on children and pediatric care, pediatric beds being provided. We are now providing 23,220 crores more, only focusing, sharply focusing on, among other things, but primarily focusing on children and pediatric care. This 23,220 crores will be spent in this financial year itself. जन स्वास्थ्य के लिए आपदा के समय 23,220 करोड़ रुपए का और प्रावधान किया गया है, जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाए। कोविड-19 के समय पिछले वर्ष भी जब 15,000 करोड़ रुपया इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के लिए दिया गया था, तो उससे बहुत लाभ मिला है। 25 गुना वृद्धि हमारी कोविड समर्पित अस्पतालों में हुई। 7,929 कोविड हेल्थ केयर सेंटर बने। 9,954 कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए। 7.5 गुना वृद्धि ऑक्सीजन युक्त बेड्स की इसके माध्यम से हुई। 42 गुना वृद्धि आइसोलेशन बेड्स की इसके माध्यम से हुई और 45 गुना वृद्धि आईसीयू बेड्स की हुई, जो 15,000 करोड़ रुपया इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज प्रोजेक्ट के लिए 2020-21 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया था। आने वाले समय के लिए विशेष तौर पर स्वास्थ्य योजनाओं को तैयार किया जाए और आपातकालीन स्थिति के लिए उस तैयारी को ज़्यादा करना, विशेष तौर पर बच्चों के लिए, और बाल चिकित्सा देखभाल, बाल चिकित्सा विस्तार पर इसको रोड मैप उसको बनाकर ध्यान दिया गया है। इसके लिए छोटी अवधि के लिए, लघु अवधि के लिए, मानव संसाधन की वृद्धि के लिए, पूर्ति के लिए इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें हमारे मेडिकल के छात्र हों, हमारी नर्सेस हों, इनको भी इसमें इनका योगदान किया जा सकता है। और इसके अलावा जो आईसीयू बेड्स विशेष तौर पर बच्चों को ध्यान में रखकर उनको बनाने के लिए या बाकी क्षमता बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई जो है, ऑक्सीजन की पूर्ति जो है, वो केंद्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, उप जिला स्तर पर की जाए, उसके लिए इसका प्रावधान किया गया है। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि स्वास्थ्य उपकरण, दवाइयाँ, इनका पर्याप्त उपलब्धता हो और जनता की पहुंच टेली कंसल्टेशन तक, एम्बुलेंस सर्विसेज तक हो, इसको भी इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। और टेस्टिंग कैपेसिटी, क्योंकि आपने देखा है इसकी रोकथाम के लिए टेस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है, तो टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, उसमें भी इसका लाभ मिलेगा। और जो डायग्नोस्टिक्स हैं उसको भी सपोर्ट करने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, ताकि निगरानी और जीनोम अनुक्रम जो है उसकी भी क्षमता को बढ़ाने के लिए इस बजट का फ़ायदा हो सकता है, इस योजना का फ़ायदा हो सकता है। 23,220 करोड़ रुपया ये 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध होगा, ताकि देश भर में इसके माध्यम से इन संबंधित चीज़ों को पूरा किया जा सके। विशेष तौर पर देश के बच्चों को बाल चिकित्सा से जुड़ी हुई सुविधाओं को लेकर ज़्यादा ध्यान में रखते हुए।